पिछले वर्ष की भांति ये जो अल्डू हमने पिछले वर्ष लिए थे गायों के लिए, तो इस खेत में लगभग 33 अल्डू है जो हमारे पिछले वर्ष 50 दिन चले थे। अब 50 दिन की ये था कि उसमें 2 क्विंटल से लेके 10 क्विंटल 11 क्विंटल पर डे के हिसाब से भी हमने जो गोवंश को चारा डाला था। तो अब की जो है वो हरे चारे की हमें थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि कहाँ से डाला जाए। तो इस वाले रास्ते पे हमें परसों जो है इस वाहन के लिए कोई किराया मिला था। तो इस वाले रास्ते में मज़े की बात है कि ये जो अंत है खेत का, ये अंत आ गया और यहाँ से लेके वो वहाँ तक जहाँ तक आपको पहाड़ दिख रहा है, या ऐसे मान के चलिए कि वो जो रास्ता थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उस तरफ से हम आए थे। मतलब पूरे खेत का चक्कर काटा है। ये भगवान की इच्छा थी कि हम यहाँ आए और इनको देखें, और हमारे मन में विचार आया कि यही चारा जो है वो आगे चलेगा। अब देखो आराम से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इन्हें पता चल गया है कि चारा आ गया है। ये देखिए अभी इन्हें पता चला है, पर इनका जो भरोसा है ना वो आपसे, हमसे, हम सब से अटल है। ये भरोसे के कारण यहाँ बैठे हैं कि यहाँ चारा आएगा। देखिए इंतज़ार का जो फल है वो मीठा होता है, और अब इन्होंने जो समय इंतज़ार में निकाला है उसका फल तो इन्हें मिलना ही चाहिए। ये हरा चारा जो है वो ठाकुर जी की कृपा से इन्हें डल चुका है। जिस चीज़ का इन्होंने इंतज़ार किया था इसकी परिपूर्ति हो गई है। ये जो है वो साथ में प्लेट भी लेके आ रहा है कि आज खाना इसी में खाना है। चारा जो है आज हम इसी में खाएंगे। आज जो है वो अपना हरा चारा जो निराश्रित गोवंश को डाला जाता है उसमें नील गाय भी आई है खाने के लिए। देखिए जीवों में यदि आपका प्रेम है ना तो उनका जो है वो भय अपने आप ख़त्म हो जाता है। अब ये हमने कभी गोवंश को बुलाने के अतिरिक्त इनको कभी बुलाया नहीं है, लेकिन पता नहीं ये क्यों ये भी आने लगे हैं। हो सकता है इन्हें लगा हो